केवल हैप्पी बर्थडे का बबुआ रहेगा, काम कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी। कब जनेऊधारी रहना, कब क्रिश्चियन रहना, कब मुस्लिम रहना, वो खुद नहीं जान पाता है कि सावन में जो लोग अंधे हो जाते हैं उनको चारों तरफ हरारी दिखाई पड़ती है। अरे मैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सब में तो घोटाले हुए, किसी भी सरकार में बचे हो बताओ? वो पूरी तरह से पप्पू है, उसको जो है मोदी के भाषण की सीडी सुननी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ और मैं हूं कविता और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमीन जी। अब की बार किसकी सरकार 2019 में, ये जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायबरेली में और मेरे साथ हैं बीजेपी से दिनेश त्रिपाठी जो कि जिला महामंत्री हैं। और आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार और क्या है सियासी माहौल। देखिए मैडम, यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा और 2019 में जो हमारा 14 जिलों का एक प्रांत बना, अवध प्रांत, उसमें एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है। अब की हमारे पूरे कार्यकर्ता और दो है ना, रायबरेली और अमेठी काशी प्रांत में है। अवध प्रांत में केवल एकमात्र लोकसभा सीट रायबरेली कांग्रेस के पास है। अभी हमारे माननीय मोदी जी आए थे 16 तारीख को और उन्होंने कार्यकर्ताओं में वो उत्साह भरा है कि आने वाले 2019 में हम कांग्रेस मुक्त अवध प्रांत करेंगे। ऐसी सोच के साथ हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो नेतृत्व है वो अपना कार्य कर रहा है और हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि अब की हम मोदी जी को अवध क्षेत्र पूर्ण कांग्रेस मुक्त देंगे। नहीं, अवध क्षेत्र ही नहीं, पूरे यूपी के बारे में आप क्या कमेंट देंगे? मेरा कहना केवल ये है कि जो यूपी के बारे में आपने कहा, यूपी में इनकी दो, अवध की बात कर रहे थे इसलिए मैंने पूरे यूपी में जो इनकी 2 सीटें हैं, 2 सीटें भी इनको अब की हम छुड़ा लेंगे और पूरी तरह से वहाँ पर भाजपा का सांसद होगा। और जो विश्वास को अमेठी में आप ला रहे हैं, ऐसी हवाएं हैं, सूत्रों देखिए ये हमारे राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व होता है, वो किसको लड़ाएगा किसको नहीं लड़ाएगा। अगर वो कल कह देगा कि हम अमीन जी को लड़ा रहे हैं तो कल अमीन जी को कमल के फूल का निशान हमारे लिए सांसद होता है और मैं उसी को सांसद मानता हूं और कमल के फूल को मैं पूरे उत्तर प्रदेश में देखना चाहता हूं। एक भी सीट ऐसी न रहे जहां कमल का फूल का सांसद न हो, ऐसी हमारी सोच। लगता है कि गठबंधन से आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं इसके हिसाब से आप आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं? ये गठबंधन तो हम लोग रायबरेली में हर बार देखते हैं, यूपी में अब की ये पहली बार जब सपा और मैं वही जवाब दे रहा हूँ। ये रायबरेली में तो हर बार करते हैं, अब की यूपी में तैयारी कर रहे हैं। अब की नहीं, पेपर में बकायदा ये छप रहा है कि 37 सीटें 38 सीटें लेके काम करेंगे, ये तो बकायदा छप रहा है, काफी दिनों से पीछे से चल रहा है। इस पे लगता है आपको बुआ बबुआ की जो जोड़ी है महागठबंधन, ये केवल हैप्पी बर्थडे का बबुआ रहेगा, काम कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का सांसद क्यों है? मतलब ऐसा आपने क्यों कहा हैप्पी बर्थडे होगा? भाई देखिए, इनको केवल रात में हैप्पी बर्थडे का एक जश्न मनाते हैं। अभी जैसे हमारी मोदी सरकार की जो भी नीतियाँ थी उन पर ये केवल कमिटमेंट लेते हैं। जैसे भरी संसद में इसने आँखी मारी, ये बबुआ कर सकता है, उसको पता नहीं कि संसद की क्या गरिमा है। कभी उसने भारतीय संस्कार में जिया नहीं, भारतीय संस्कृति का पालन नहीं किया, उनकी वंशावली नहीं पता कि हमको क्या करना है, क्या बोलना है, कब जनेऊधारी रहना, कब क्रिश्चियन रहना, कब मुस्लिम रहना, वो खुद नहीं जान पाता है। तो वो क्या अभी तो बताए थे, मंदिर में बताए थे कि मैं जनेऊधारी हूँ और फिर गोत्र भी उन्होंने बताया था। अभी यहाँ से 120 किलोमीटर चले जाइए, इसके जो बाबा परदादा हैं फिरोज खां, उनकी वो मिल जाएगी समाधि। मैं मेमोर फोर्ड में बाकायदे सबूत सहित बात करता हूँ। मेमोर फोर्ड इलाहाबाद में इसकी बाबा की हाँ सब वो लगी है, जो समाधि में शिलापट, हाँ शिलापट, हाँ तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा जनेऊधारी है। तो इसलिए बबुआ है, ये हैप्पी बर्थडे में केवल गिफ्ट देने लायक का व्यक्ति है और कुछ नहीं कर सकता। क्या मुद्दा हो सकता 2019 में? कुछ नहीं, जन जन की यही ललकार, मोदी सरकार पुनः। मोदी तो होगा ही, लेकिन अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? मतलब मुद्दा क्या रायबरेली में, यूपी, पूरा यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। मोदी ने पूरे यूपी में सबका साथ सबकी विकास के साथ काम किया है। उन्होंने मायावती और मुलायम सिंह की तरह ये नहीं किया कि अगर हमारे सोनिया गांधी से संबंध ठीक हैं, अमेठी तो रायबरेली और अमेठी को 24 घंटे लाइट दे दें, बाकी जिलों को
18 घंटा 12 घंटा लाइट दे दें। मायावती के हाल तो ये था कि 18 घंटे अब लाइट आ रही है, 22 से 23 घंटे लाइट आ रही है। अभी कुछ हम लोग पूछते हुए आ रहे तो बता रहे थे कि 22 घंटे के 18 घंटे भी लाइट नहीं मिली। देखिए सावन में जो लोग अंधे हो जाते हैं उनको चारों तरफ हरारी दिखाई पड़ती है। तो इस बीमारी की दवा क्या है? इस बीमारी की दवा मोदी सरकार है। अब की जब भाजपा का सांसद रायबरेली से होगा, पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होगा, तो अपने आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने चले जाएंगे। 73 पूरा कंप्लीट करेंगे या कुछ 73 नहीं 80 पूरा कंप्लीट करेंगे तो पूरा तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। तो वही तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त। नहीं लग रहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट में ये हम कभी और आत्मविश्वास में रहते ही नहीं है। भाजपा जो है ओवर कॉन्फिडेंस 80 कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भाई। देखिए ये अभी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमको गठबंधन किससे करना है। अभी आप पत्रकार की भाषा बोल रहे हैं, मैं एक कार्यकर्ता की भाषा। मैं अभी टीवी पर सुबह न्यूज देख रहा था कि कांग्रेस बसपा ने आपस में गठबंधन किया। सपा और बसपा ने गठबंधन छोड़ दिया। सपा बसपा ने गठबंधन किया, आरएलडी को भी शामिल किया। दोनों अपने कोटे से थोड़ी थोड़ी सीटें जो भी हों 5 देंगे 50 देंगे, वो उनका मैटर है। तीनों शामिल होंगे। 2 सीटें छोड़े हुए हैं, रायबरेली और अमेठी। हाँ, तो इनको ये लग रहा है कि हम किसी तरह को जनता को भ्रम में रखें। देखिए इनका पूरा चुनाव मुस्लिम वोट के ऊपर निर्धारित है। मुस्लिम वोट के ऊपर कि मुस्लिम ही सिर्फ वोट देगा। हाँ, मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, जिससे कि भाजपा को हम हरा सके। और इनका कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, ये पूरी तरह से बैकुंठ धाम जाने वाले हैं। त्रिपाठी जी, आपने कहा कि 80 की 80 सीटें जीतेगी इस बार बीजेपी, लेकिन अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो जो योगी जी का जो मैजिक था दिखा नहीं, तो इस बार क्या योगी जी दिखा पाएंगे 2019 में? योगी और मोदी दोनों अपना मैजिक दिखाएंगे। आप लोग केवल हमारी थोड़ा नकारात्मक चर्चा करते हैं। हाँ, एमपी सुन लीजिए, आप हमारी बात सुन लीजिए, चलिए मैं मान लेता हूँ। हाँ, एमपी में देखिए 1 से 10 सीट लेके हम लोग 1 से 10 वोटों के बीच में हार गए। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। लेकिन हार तो हार है। अरे भाई मैंने राहुल गांधी ने तो वहाँ बाजी मारी ली ना। हाँ, मैं भी मानता हूँ जो जीता वही सिकंदर। लेकिन जो आप लोग ये कह देते कि एकदम से जनता ने नकार दिया, योगी मोदी का मैजिक नहीं चला, ये कहीं ना कहीं जनता इनके बहकावे में आ गई। जैसे कमलनाथ है, कमलनाथ को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। भूपेश बघेल को जो सीडी कांड का आरोपी है उसको जो है चीफ मिनिस्टर बना। धीरे धीरे इनके जो पर्दा खुलेंगे ना, पर्दा, ये तो पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर के व्यक्ति हैं, ज़्यादा झूठ बोलते हैं, काम कम करते हैं। जब इनको धीरे धीरे लोग पहचान लेते हैं तो ये बबुआ और जो बुआ और जो भतीजा और चाचा, ये सब इकट्ठा निपट जाएंगे। आपको 2019 में कोई संकट नहीं रहेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, केवल भाजपा के वर्करों से आपको मिलना पड़ेगा बस। राहुल गांधी कहते हैं कि देश का चौकीदार चोर है। राहुल गांधी खुद चोर है, उसको खुद पता नहीं कि चौकीदार और मालिक क्या होता है, तो वो क्या जानेगा कौन चोर है। अभी देखे, अभी राफेल की बात करेंगे, इसका खानदान चोर है। इंदिरा गांधी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? आप जो है अरे मैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सब में तो घोटाले हुए, किसी भी सरकार में बचे हो बताओ? नरसिम्हा राव यूरिया घोटाला, कोई प्रधानमंत्री ऐसा था ही नहीं जिसने घोटाला न। हाँ, तो फिर हमारे ऊपर तो ये केवल एक चर्चा बना रहे हैं। जैसे गांव में कहावत होती ना, कहे कहे गाय गाय बियाह हो जाता, उसी तरह राहुल गांधी ये सपना देख रहा कि बार बार हम चिल्लाएंगे कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, तो पब्लिक समझ लेगी। एक सवाल कि नो डाउट अब जो है बीजेपी जो है गंभीरता से लेने लगी है क्या राहुल गांधी को? बीजेपी कभी नहीं इनको गंभीरता से लिया। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ये पूरी तरह से पप्पू है और ये पप्पू ही रहेगा। ये आप कह सकते हैं। मैं इस तरह देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में आदमी को तब मैच्योर माना जाता है जब उसकी शादी हो जाता है, तब उसका परिवार हो जाता है, तो लोग कहते हैं ये परिपक्व हो। तब तो आरोप वहाँ पर भी जाएगा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी की शादी, नरेंद्र मोदी जी की शादी हो चुकी है। ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं। अब सवाल विकास पे करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं देखिए विकास, अगर यूपी के पूरा विकास देखे, उज्ज्वला योजना है, उसमें हमने घर घर गैस सिलेंडर बेचे, आयुष्मान भारत जो अभी उसमें एक चीज फॉल्ट की बात की जा रही है कि जो आपको फ्री में तो पहले गैस दी जा रही है। विरोधियों का कहना, मेरा नहीं कहना।
और जो है फिर उसके बाद से जो पैसा जो है आपसे धीरे धीरे 6 महीने पे 3 महीने पे लिए, इसलिए लोग जो है जो गरीब है वो फिर जो है चूल्हे पे आ गया है, वो ऐसा नहीं कर रहा। वो दरअसल जो विरोधी हैं उनका काम है माउथ टू माउथ स्पीकर वाला काम करना। मैं दे रहा हूँ ना, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम आपको सिलेंडर फ्री देंगे, जो आपको सब्सिडी मिलने वाली है उस सब्सिडी से धीरे धीरे सिलेंडर का पैसा काटेंगे। हमने ये नहीं कहा गैस सिलेंडर का चूल्हा फ्री है, केवल गैस सिलेंडर का पैसा उस सब्सिडी से कटेगा, ना कि हम किसान या जो भी उससे लाभार्थी उससे मुफ्त पैसा लेंगे। त्रिपाठी जी, आपने उज्ज्वला गैस योजना तो गिना दी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि जब तक मोदी सरकार किसानों के कर्ज माफ नहीं करेंगे हम पीएम मोदी को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ऐसा नहीं है, जहां उपयुक्त है अभी उत्तर प्रदेश सरकार में, अभी असम सरकार ने हमारी और गुजरात सरकार ने ये दबाव बनाया है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। राहुल गांधी का दबाव ही है कि हर जगह माफ होने लगा है। देखिए ये राजनीति में कहने को हो जाता है। जैसे मैंने कोई योजना तय की या हमारा कोई कार्यक्रम तय है, मैं उसको आज करने वाला हूँ, उसके सहयोग से उससे पहले कोई ऐसा परिणाम आ गया जो हमारे कार्यक्रम के ऊपर निर्धारित था, तो विरोधी के कहने के लिए हो जाता है कि हमारे दबाव में उन्होंने किया। ऐसा कुछ नहीं, हमारी पहले से योजनाएं थी, उनको हमने लागू किया। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डरे हुए हैं क्या इसलिए कि राम मंदिर का जिन जो है आपने बोतल से निकाल दिया? इस कहना है, मेरा नहीं, विपक्षियों का कहना है, आपके ऊपर आरोप। विपक्षी अभी अपरिपक्व हैं। अगर हमने जिन निकाला है तो हम इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि आप मुझे मार वाली स्थिति। हमारे ही अनुषंगी संगठन जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, किसान, वही बता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद धर्म सभा या धर्म संसद कर रहा है, वो हमारा है, हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, हर जगह हो रहा है, 3 जगह हो चुके हैं। तो उसमें हम लोग पूरी तरह से परिपक्व हैं। जो हमको करना है, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसका जब निर्णय आ जाएगा तो उस पर हम काम शुरू कर देंगे। दबाव नहीं, केंद्र सरकार पे दबाव बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप लोग कह रहे हैं कि अध्यादेश जल्दी से लाया जाए, लेकिन अध्यादेश पे कुछ काम नहीं हो रहा है या कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कोई रिएक्शन नहीं है। आप हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली जो है उसके हिसाब से अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां सहयोग भी करेंगे। हर हाल में मंदिर 2019 के पहले बनाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी वाले मंदिर तो बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। जब यहाँ शादी की डेट नहीं तय हो पाती है तो मंदिर की डेट कहाँ से एक बार की तय हो जाएगी? राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद संसद में बैठ के सबको एक रूप बना करके हम तारीख, दिन, बाकायदे उद्घाटन से लेकर समापन तक पूरी तिथि आपको मीडिया में दे देंगे। जीएसटी और नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ, और 2019 में इसका क्या असर होगा? नोटबंदी से पूर्ण रूप से फायदा है, कोई नुकसान नहीं। जीएसटी में थोड़ा बड़ा जो हमारे व्यापारी बंधु नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग उनके बीच में जाकर हमारा व्यापार प्रकोष्ठ काम कर रहा है और वो पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। नुकसान हुआ है या फायदा? नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ जीएसटी से। हाँ, जीएसटी से फायदा ही हुआ। दरअसल कुछ 10% जो कांग्रेसी मैंडेट व्यापारी है वो उनको जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार लगता है डरी हुई है। जीएसटी का जो एक सिंपल लेके आ रही है, एक स्लैब लेके आ रही है। पहले से बात चल रही थी कि कई स्लैब होंगे, कई स्लैब थे। अब केंद्र सरकार का इशारा है कि सिर्फ एक ही स्लैब होगा और 18% से नीचे आएगा। इसके मतलब डरी हुई लग रही है। मैं आपको भाई साहब बता दूं, माननीय जो हमारे वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, नहीं, ये बयान उनके प्रधानमंत्री जी की तरफ से है। मैं उन्हीं बात कर रहा हूँ। अरुण जेटली जी ने कहा था कि समय समय पर जो उपयुक्त होगा वो संशोधन की समीक्षा की जाएगी, तो उसी का ये क्रम है। उसमें आप ये क्या कहते हैं कि हम दहशत में कभी न थे। डर दहशत एक नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। दहशत में और डर में, दोनों में अलग अलग चीज है। तो हम कभी भी डर में नहीं हैं। चलिए त्रिपाठी जी, योजनाओं से लेके, मोदी सरकार की योजनाओं से लेके राम मंदिर पे तो आपसे बातचीत कर ली, लेकिन एक आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष का कहना है, राहुल गांधी का कहना है 15 लाख जो हर किसी की पॉकेट में आने थे वो कहा गए गप्पू तो सिर्फ जुमलेबाजी कर सकता है। वो पूरी तरह से पप्पू है। उसको जो है मोदी के भाषण की सीडी सुननी चाहिए। मोदी जो घोटाले हुए थे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, उन्होंने उसका उदाहरण ये दिया था
कि इतना बड़ा घोटाला है, अगर इतना बड़ा काला बाजारी का पैसा है, काला धन है, अगर उसको भारत में हम वापस ले आए तो हर व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए पहुंचाया जा सकता। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम किसी के अकाउंट में 15 लाख भेजेंगे, लेकिन वो पप्पू है, पूरी चीज़ पढ़ता नहीं, बेमतलब में चिल्लाता है। बस यही मान लीजिए, हमने कभी नहीं कहा कि किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। अगर 15 लाख रुपए डालने होते तो हम नोटबंदी जैसा साहसिक कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी न लेते। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि 2019 में अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, जन जन की यही पुकार, अब की फिर से मोदी सरकार। देखा ना, त्रिपाठी जी का कहना है कि जन जन की यही पुकार, अब की बार मोदी सरकार।